व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में हमें ज्वाइन किया है। काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा इनको मेरे शो पे, एक दो दफ़ा आई भी हैं और आज ही मुझे इनको मैं भी पहचान नहीं सकी कि ये आज मेरे शो पे आई हैं। मैंने दूर से पहले देखा, मैंने कहा शैला ही आ रही है कि कौन आ रहा है। शैला खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर, लेज़र टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, रमज़ान मुबारक। अब तो खैर हम एंड की तरफ जा रहे हैं, बट शैला बहुत ज़बरदस्त आप लग रही हो एंड यू लॉस्ट सो मच वेट। एंड शैला को देख के मुझे आज लग रहा है कि लोगों को वाकई जब डाइटिंग करते हैं या मुंह रोकते हैं अपना और वर्कआउट करना नहीं, लेकिन अपने आप को अगर उन्होंने प्लान कर लिया ना और कर लिया, डिटर्मिन हो गए कि हमने वेट कम करना है, तो हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कैसे हुआ? मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, खाना पीना मींस लाइक बट बिल्कुल ही शुगर आइटम्स कम कर लिए और कार्ब्स कम कर दी, दैट्स हाउ, और 1 मील इन अ डे। मचैला इसमें ये एक फैक्टर भी होता है ना कि लोगों को लगता है शायद हम ब्यूटी कॉन्शियस हैं या ब्यूटी के लिए अपने आप को मेंटेन करें। इसमें बहुत सारे आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, बिकॉज रीज़न इज़ जैसे आप अच्छा, आई एम 43 ईयर्स ऑफ एज, और जैसे जैसे आप एज होने लगती है आपकी, तो आपकी बॉडी आपको तो वैसे कहीं से नहीं लग रही, लेकिन चलें। हाँ, थैंक यू सो मच। सो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी स्लो डाउन होने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, स्लो डाउन होने लगता है, एंड योर बॉडी टॉक्स टू यू, बात करती है कि मैं इस चीज़ की आदी नहीं हूँ, यू नीड टू, आपको चेंज होना पड़ेगा। देन व्हेन यू नीड टू चेंज, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, एंड इफ़ यू आर कमिटेड, मैं सबको भी यही कहती हूँ, इफ़ यू आर कमिटेड वेल बीइंग के साथ, यू विल डेफिनेटली अचीव योर रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स यू विल, कि उसके लिए हाँ बस आपको कमिटेड होना होता है, आपको कंसिस्टेंसी होती है कि आपने करना है, ये एफर्ट करते रहना है, ये स्ट्रगल करते रहना है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो कोई गलत बात है, कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं है, बट अगर आप कम कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें। बिल्कुल, क्योंकि मोटे वजन के साथ तो बीमारियां भी फिर बहुत ज़्यादा आती हैं ना। अच्छा, क्योंकि हमने स्किन पे बात करनी है, एंड ये सबसे बड़ी बात है कि व्हेन यू लूजिंग वेट यू लूज योर स्किन ऑल्सो। एग्जैक्टली, आपकी स्किन ख़राब होने लग जाती है, बिकॉज आपकी जो इलास्टिक होती है वो ख़राब हो जाती है। उसको कैसे मेंटेन किया जाए? What did you do? So मैंने सिर्फ, बिकॉज आप वैसे ही चमक रही हैं, जैसे आप माशाल्लाह से चमक रही होती हैं। मतलब अगर वेट कम होता है लोगों का तो ये चीज़ भी बिल्कुल ही लटक जाती है। नहीं, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि पानी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है। हर थोड़ी देर के, अब तो चूँकि रमज़ान है तो पानी नहीं पी सकते ज़्यादा, आप रोज़े में होते हैं सारा दिन, इफ्तारी के टाइम पे, और वो ये नहीं है कि गड़गड़ पूरे जग के जग उतार लिए। आई मेक श्योर कि सुबह के टाइम पे 3 से 4 ग्लास पानी, निहार पेट, ठीक है। यू नीड, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी 70% वाटर पे बनी हुई है जी। तो जब आप अपना वाटर टैंक्स भर लेते हैं सारे दिन में, अगर आप सिप्स भी पानी के पीते रहते हैं तो आपकी वो सफिशेंसी ऑफ वाटर इनटेक रहती है। उसके साथ मिस्ट्स हो गए, हाइड्रोटोनर्स हो गए, अगर आप वो अप्लाई करते रहें और उसके साथ मॉइस्चराइजर्स लगाते रहें तो आपकी स्किन की सस्टेनेबिलिटी भी रहती है व्हाइल यू आर लूजिंग वेट। और लूजिंग वेट के साथ जब स्किन की इलास्टिसिटी पे जो आपने बात की कि कोलेजन आपका कम हो जाता है, मेक श्योर ये करें कि फेशियल एक्सरसाइजेज, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कितनी दफ़ा फेशियल्स करने चाहिए या मसाजेस कैसे करने चाहिए, कौन से टाइम पे करने चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ कोई टाइम नहीं है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है, आपके स्ट्रोक्स वैसे होने चाहिए कि जिस पे आप अपने मसल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको 1 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपके स्ट्रोक्स ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने मसल को लिफ्ट कर रहे हैं, एंड आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, कोलेजन और आपकी स्किन की रिजुविनेशन, जिसको कहते हैं कि खूबसूरती बरकरार रहती है। बिल्कुल उसको, ठीक है। अब क्या होता है कि हम फेशियल्स पे तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये मैं आपको चाहती हूँ कि आप बताएं कि हमें जो कुछ टोटके होते हैं घर के, विच आर नॉट बैड, आप कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लगा ली आपने, बेसन लगा लिया मुंह पे, बट वो भी स्किन को करता है ना कि अगर आपने स्किन को आपकी सूट कर रहा है। अब शैला, आपने देखा होगा हर कोई उठ के टमाटर मल लेता है, बिल्कुल क्यूकम्बर मल लेता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, घर के टोटके करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आपको अपनी स्किन टाइप और उसकी कंडीशन पता हो। बिल्कुल, टमाटर लगा लेना, खीरे लगा लेना, खीरों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। एलोवेरा जैसे आपने बोला, अगेन उसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसको डिसेंसिटाइज कर देता है, मतलब कि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी ख़त्म कर देता है।
अगर आपको आपकी स्किन टाइप और कंडीशन नहीं पता, आपने YouTube चैनल पे किसी को मसलते हुए देख लिया बिल्कुल, और आप लगा रही हैं और उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन हो जाता है, सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ होती है। हमारे नानियाँ दादियाँ करती थी, और दूध एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, मलाई बहुत अच्छी चीज़ है। वो वाले प्रोडक्ट्स जो होम बेस्ड होते हैं, जो टोटके होते हैं, वो लगाएं जो कि आपकी स्किन पे एंटी इन्फ्लेमेशन करें। मींस लाइक अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने वाले लगाएं। ऐसी चीज़ें ना लगाएं जिनके अंदर एक्टिव्स इन इटसेल्फ, हमारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुछ एक्टिव्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और यूजुअली आपका ये सी जोन एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब आपने उठा कर टमाटर मसल लिया, ठीक, अगर आपकी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है वो आपको इचिंग करेगा, राइट, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। अब अगर आपकी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको अंडरलाइन में कोई भी मेडिकल इलनेस है स्किन की, तो वो आपको इरिटेट करेगी। तो कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले स्किन टाइप और कंडीशन पता कर लें। क्योंकि रमज़ान चल रहा है और जैसे हम बात भी यही करें कि रमज़ान में रूटीन बड़ी आउट हो जाती है आपकी, पानी का इंटेक कम हो जाता है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, रोज़े के बाद आपने पानी पीना है, पीते भी रहो तो आपका वो नहीं पूरा होता, ठीक है। अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करें? ईद आने वाली है, लड़कियां भाग रही हैं फेशियल्स के लिए। कौन से फेशियल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ईद से पहले या ईद के अलावा भी स्किन के लिए? एज वाइज आप ज़रा थोड़ा सा बताओ मुझे शैला कि कब कब फेशियल्स कराने चाहिए? अच्छा आमना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक जनरल कंसेप्शन है कि कोई भी ओकेजन आ रहा है तो उसके लिए एक स्किन की प्रेप होनी चाहिए। बड़ा गलत कंसेप्शन है। आपकी स्किन ऑलरेडी जो है, वो जो स्किन है वो उसने वैसे के वैसे ही रहना है, उसने चेंज नहीं होना। हाँ, आप उसकी बेटरमेंट पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी क्लिनजिंग रूटीन अच्छी है, घर में आपका प्रोडक्ट आप अच्छा लगाते हैं, वो ये नहीं है कि 10 स्टेप की आपकी स्किन केयर रूटीन हो। कोई भी 2 चीज़ें जो कि आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, वो आपको लॉन्गर रन में रिजल्ट्स दिखाएंगे। सही। अब बात आ गई कि लोग आजकल ईद का टाइम है तो पागलों की तरह फेशियल्स के लिए आ रहे हैं, मेरे पास भी एंड एवरीथिंग। फेशियल से आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि फेशियल है क्या। फेशियल आपकी वेल बीइंग है, ठीक है। वो कोई आपकी स्किन को, आपकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर देगा। हाँ, और आपकी स्किन के ऊपर 2 हैलोजन लाइटें नहीं लग जानी कि जिससे आपकी स्किन चमकने लग जाए। अगर आपकी अंदर की हेल्थ अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर से भी आपकी स्किन ग्लो करेंगी। कि व्हाट आर यू ईटिंग, आपकी आप क्या ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी स्किन केयर या एक ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शैला, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जब आप एक दिन भी ना सही से सोए हो, आपको फील होने लग जाता है कि आपको खुद ब खुद फील होता है कि आपकी यहाँ लाइंस पड़ रही हैं, पफिनेस हो रही है। सो के आप उठो, आपको पता चलता है कि आपकी स्किन जो है सही ब्रीथ कर। सो ट्रू। अगर आपकी पूरे 8 घंटे की नींद पूरी हो गई है ना, फ्रॉम मीन्स लाइक रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, सही, राइट, अगर आप सोकर उठें आपकी स्किन ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगी। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि लोग ये समझते हैं कि सुबह के टाइम पे ख़वातीन ये करती हैं कि मसल रही हैं। आपको स्किन का मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। स्किन का मैकेनिज़्म रात में चालू होता है। सही बात है। 60% ऑफ योर स्किन जो है, सेल्स जो हैं, वो रात को एक्टिव होते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, जनरली भी अगर कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली पूछता है तो मैं उनको कहती हूँ वर्क ऑन योर स्किन एट नाइट टाइम। मुझे समझ में नहीं आता, ये यंग लड़कियों को तो रात को सोना ही नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। पूरा दिन की नींद आपकी, कुछ भी आप कर लें, आप जितने नैप लेने, पावर नैप्स लेने आप ले लें, वो बात ही नहीं होती जो रात की नींद की होती है। 100%, क्योंकि रात के टाइम पे ये तो कुदरत का निज़ाम है ना। खुदा ने ही इस तरीके से आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म इसी तरीके से बनाया है कि रात आपके लिए आराम करने के लिए बनाई गई है और दिन के वक्त आपको बोला गया है कि आप काम करें। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ आपकी स्किन के साथ होती है कि रात के टाइम पे जब आप सो जाते हैं, आपके स्किन के सेल्स उस वक्त काम करते हैं। आपने जो नरिशमेंट दी होती है वो उस वक्त सारी वो नरिशमेंट, वो सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो सुबह के टाइम पर आपको स्किन की ग्लो दिखता है। सही। जो बच्चे बच्चियाँ आजकल के टीनेज जो हैं पूरी रात जाग के गुजार देते हैं और फिर सारा दिन सोते रहते हैं। आपकी स्किन, और ना भी सो रहे हो तो कॉलेज चले गए, टायर्ड, आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा थकी हुई लगेगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई भी लगेगी, मॉइस्चर रिटेंशन ख़त्म हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर से
ग्लो जिस चीज़ को आप कहते हैं वो हो जाता है। मुझसे लोग कहते हैं कि ग्लो किसी क्रीम को लगाने से आता है, किसी क्रीम को लगाने से। पास आने वाली थी इस बात पे कि क्या हमें नाइट क्रीम्स जो हैं वो अप्लाई करनी चाहिए? अच्छा, शायद इस चीज़ पे पीपल आर गोइंग टू बी लाइक क्या बोल रही हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑन नाइट क्रीम। नहीं, अमरीन भी उस दिन यही कह के गई हैं, तो आप गलत नहीं कह रही। एग्जैक्टली, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑन नाइट क्रीम्स। आपकी मॉइस्चराइज़र अच्छा है, आप यकीन करें अगर हम कोई भी ब्रांड लगाते हैं जो कि हाइड्रेशन देता है, आपके मॉइस्चर को बैलेंस करता है, वो भी आपके लिए एज अ नाइट क्रीम के तौर पे काम करती है। दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड। ठीक है। तो नाइट क्रीम में जो कहते हैं ना कि इसमें बहुत सारे आजकल मुख्तलिफ अल्फाज। और एक चीज़ है जो क्लियर करनी चाहिए कि जिस नाइट क्रीम में खुशबू होगी ना, जिस भी क्रीम में आपकी फेस क्रीम्स में थोड़ी सी भी अच्छी सी खुशबू है तो वो तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इरिटेट करती है, इरिटेट करती है। कभी भी फ्रेग्रेंट वाली चीज़ आपने मुंह पे नहीं लगानी। स्किन केयर में तो फ्रेग्रेंस होनी ही नहीं चाहिए। फ्रेग्रेंस होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट हमारे कुछ बाहर के ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें वाकई वो मेक श्योर करते हैं कि जो कोई भी मुंह की क्रीम है ना उसमें कभी भी खुशबू नहीं होगी, जो अच्छा ब्रांड होगा, अच्छा जो कि मेडिकल ग्रेड का ब्रांड होगा, वो कभी भी आप देखिएगा उस ब्रांड में ओडरलेस होगा। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं। यू सजेस्ट कि कोकोनट ऑयल करना? मैं तो करती हूँ। नहीं, कोकोनट ऑयल इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। इट्स कमिडोजेनिक। कमिडोजेनिक का मतलब ये है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। मैंने ये सुबह बात की। वो थिक होता है, तो आपकी स्किन के ऊपर जब वो आप लगाते हैं तो आपके मसहाम जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अच्छा। जब वो ब्लॉक कर देगा तो ऑब्वियसली बात है आपके मसहाम के थ्रू आपका पसीना निकलता है, आपकी बॉडी की प्रेस्पायरेशन होती है, राइट, आपकी ऑक्सीडाइजेशन एंड डीऑक्सीडाइजेशन होती है। अब अगर आपने इतना थिक ऑयल मुंह पे लगा लिया है, ख़वातीन बादाम को ऑयल भी लगाती हैं, अब बाज़ क्रीम्स में, बाज़ सिरम्स में ऐसे, या बाज़ फेशियल ऑयल्स होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी ऐसी बनाई जाती है जिसको नॉन कमिडोजेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। सो दे आर पार्शली वाटर बेस्ड एंड दे आर पार्शली ऑयल बेस्ड। That is how a facial oil is created. So वो facial oils are entirely different from almond oil that you are applying on your face और coconut oils. ठीक है, मुझे बताएं स्किन को इवन टोन करने के लिए क्या करना चाहिए? सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक लगाएं, That's it. अच्छा शैला, ये बताएं कि सनब्लॉक, हम ये हमेशा बात रिपीट करते हैं और रिपीटली बताते हैं कि ये करना चाहिए। माई डॉक्टर सेज कि अगर सुबह एक सनब्लॉक आपने बाहर निकलते हुए लगा लिया, पर वो कहते हैं दोपहर में जब आप घर में भी हैं ना तो एक दफ़ा फिर अप्लाई करें। उसका रीज़न है बिकॉज देखिए सुबह के टाइम पे मैं आपको इसकी क्लैरिटी देती हूँ। सुबह 10 बजे तक अगर आप हैं तो 10 बजे तक की जो धूप है वो आपको हार्म नहीं करती, राइट। अब दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में ऑब्वियसली टेम्परेचर बेसिस अलग होते हैं। आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक की जो धूप है वो आपको प्रॉब्लम देती है, आपके स्किन को डैमेज करती है, फोटो डैमेजिंग होती है। सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक लगाएं या सनस्क्रीन लगाएं। इंडोर्स आपके लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है री एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं, बिल्कुल, राइट, और ये स्ट्रॉन्ग लाइट्स में भी रेडिएशन होती है और आपकी स्किन को जलाती है। बिल्कुल। अब ये तो लाइट्स हैं, आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, आईपैड्स हो गए, इसमें से भी रेडिएशन निकलती है। अब अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई बैरियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन बर्न होगी, और उस बर्न को आप बोलते हैं ब्लू लाइट के थ्रू के रेडिएशन से जो आपकी स्किन बर्न होती है। और सनब्लॉक का एक और ये है कि क्यों ज़रूरी होता है कि आपने देखा होगा जब भी ट्यूटोरियल्स बनते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स हो रहे होते हैं, और बहुत से अब तो टिकटॉक पे मेकअप आर्टिस्ट बन गए, तो वो हमेशा सनब्लॉक अप्लाई करके आपके, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि आप उससे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई सनब्लॉक जिसमें मॉइस्चराइज़र ऐड हो। इज़ इट बेटर कि अगर कोई मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक के साथ है? आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉइस्चराइज़र सेपरेट लगाया करें और फिर सनब्लॉक लगाया करें। व्हाई इज़ दैट? एफिकेसी थोड़ी डिफ़र कर जाती है। अच्छा, थोड़ी डिफ़र कर जाती है। आजकल तो फाउंडेशंस आ रहे हैं कि जिसमें SPF है, वही तो मैं लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर आपके फाउंडेशन में, आपके फेस पाउडर में, आपके मॉइस्चराइज़र में सनब्लॉक है, ओके चलता है, लेकिन उसके बावजूद आपको सनब्लॉक की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिस रेंज में है उसमें आपकी सन का एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, लाइट एक्सपोजर कितना ज़्यादा है।
जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से जो पपीता होता है, पपाया, वो आप लगा सकते हैं स्किन पे, जो महंगा भी खैर बहुत है। पपायन एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। अब ऑब्वियसली वो जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं आपके डेड सेल्स को मेल्ट ऑफ करने के लिए। डायरेक्ट पपीता लगा के अगर आपका ये कहने का मकसद है कि गोश्त गल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, एक और बड़ा मसला। हाँ जी। हर दुकान पे, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि लोग समझें कि हमारी दुकान बंद कराना चाह रही है हमारा बिजनेस, पर ये जो स्टीरॉयड वाली क्रीम्स हैं गोरा करने वाली, ये आपके पास जब केसेस आते हैं तो हाउ डू यू हैंडल दैट? कोई फेशियल्स हैं इसके ये जो पिगमेंटेशन को हटाए? ये वाला आमना, मैंने इस चीज़ के ऊपर एक अपना व्लॉग भी किया था और मैंने उस चीज़ में कुछ ब्रांड्स थे जिनकी मैंने क्रीम्स मंगा के उनको ट्रायल एंड टेस्ट एंड एरर बेसिस पे मैंने कमेंट भी किया था। अगर आपने किसी के साथ दुश्मनी निकालनी है बहैसियत अवाम, तो आप उनके मुंह पे वाली क्रीमें स्टीरॉयड वाली मत लें। बिल्कुल। मेरे अपने घर की मासियों की मिसाल है, मतलब मेरी डोमेस्टिक हेल्प की मिसाल है कि वो लोग ये सस्ती सस्ती क्रीमें लगाती हैं जी, टेम्पररी तौर पे आप गोरे हो जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं लगाती। अच्छा, हमारे घर में तो ऐसी मिसालें हैं जो ये लगा के उन्होंने अपने मुंह का बेड़ा गर्क कर लिया, फायदा कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े पैचेस मुंह पे, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन और स्ट्रांग हो जाती है। Exactly. इसमें मर्क्यूरी का एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई डाला हुआ और ये दुश्मनी, एक जमाने में आपको पता है वो क्रीम आई थी, वो जो मिक्सचर क्रीम थी, फॉर्मूला क्रीम, वो अभी भी बनती है, आपको मैं बताऊं, अभी भी बनती है। और बहुत सारे केमिस्ट जो हैं वो बेचते हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बताते हैं कि ये 15 क्रीमें मिक्स कर रहे हैं हम और इससे ये क्रीम बनती है, और हाथ पे मसल के दिखाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट देखें। और ख़वातीन इस चीज़ से बेवकूफ़ बन जाती हैं। हाँ, आपको अगर अपनी ज़ात के साथ दुश्मनी निकालनी है तो प्लीज़ जाके आप ये ऐसी वाली क्रीमें ख़रीदें, खुद पे भी लगाएं और अपनी बच्चियों पे भी लगाएं, और फिर बाद में आप कोई फेशियल्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा, छाइयाँ कह लें आप, इनका इलाज परमानेंट परमानेंट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल टेम्पररी इलाज करने से हल्के हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, लेज़र करने से भी हल्के हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसका आपको आसान तरीके से जवाब दे दूँ, आपका जो हाइपर पिगमेंटेड सेल होता है वो एक कैंसर सेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी बॉडी में से रेडिएशन से कैंसर ख़त्म हो जाएगा, मलाजमा ख़त्म नहीं होगा।